जगलाल की उम्र 12 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। तब जगलाल के लिए जीवन निर्वाह करना भी बहुत मुश्किल हो गया। कुछ दिनों तक उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद की, पर अब वे भी उससे मुंह मोड़ने लगे थे। अनाथ जगलाल के लिए अब कोई सहारा, कोई आसरा नहीं बचा था। यही कारण था कि अब जगलाल बुरी संगत में पड़कर चोरी करना, जुआ खेलना, नशा करना आदि बुरी आदतों का शिकार हो चला था। समय के साथ साथ जगलाल बड़ा हुआ, पर अभी तक वह अपनी बुरी आदतों से मुक्त नहीं हो पाया था। कभी कभी उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी होता था, पर उसकी बुरी आदतें उससे छुटाए नहीं छूटती थी। एक बार अब से मैं चोरी नहीं करूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, नशा नहीं करूँगा आदि विचार करके वह घर से बाहर ही नहीं निकला। 3 दिन हो गए, पर फिर भी वह भूखा प्यासा अपने घर में ही पड़ा रहा। तीसरी रात उसे जब असह्य भूख लगी तो वह घर से बाहर निकला। वह अमावस की अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। रह रह कर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें रात्रि को और भी भयावह बना रही थी। जगलाल उस घनघोर रात्रि में किसी घर में चोरी करने को चला जा रहा था, पर भूख प्यास के मारे अब और दूर जाना उसके लिए संभव न था। अस्तु वह थोड़ी दूर पर दिखाई पड़ रही एक छोटी सी कुटिया की ओर चोरी करने की नीयत से बढ़ चला। वह कुटिया के अंदर दाखिल हुआ। उस कुटिया में उसे कोई कीमत चीज़ दिखाई नहीं पड़ी। वह कहीं भगवा वस्त्र तो कहीं चिमटे, कहीं आसन तो कहीं माला दिखाई पड़ी। वह समझ गया कि इस घर में कोई बड़ी चीज़ तो हाथ लगने से रही, क्योंकि यह घर तो किसी साधु का जान पड़ता है। उसने फिर भी सोचा, शायद कुछ खाने पीने की वस्तु ही मिल जाए तो अच्छा है, अभी भूख तो मिट जाएगी। यह सोचकर वह कुटिया में इधर उधर तलाश कर ही रहा था कि तभी कुटिया में एक संत ने प्रवेश किया। यह संत ब्रह्मदास थे, जो कुटिया से बाहर एक शिला पर ध्यान में बैठे थे और उस समय ध्यान समाप्त कर कुटिया में रात्रि शयन हेतु आए थे। वे वर्षों की साधना से ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त कर पाए थे। वे एक मुक्तात्मा थे। उनकी दृष्टि में यह सारा संसार ही ब्रह्मरूप था। हर जीव में ही उन्हें ब्रह्म का नूर दिखाई पड़ता था। उनका तप उनके चेहरे से, उनकी दृष्टि से बरस रहा था। संयोगवश जगलाल का सामना आज ऐसे ही मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुष से हो गया था। उन्हें देखते ही जगलाल घबरा गया। पर संत ब्रह्मदास उससे बड़े प्रेम से बोले, पुत्र, तुमने आधी रात में यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? जगलाल संत ब्रह्मदास की प्रेम भरी बातें सुनकर भाव विवल हो गया। संत ब्रह्मदास ने उसे बैठने को आसन दिया और बोले, पुत्र, लगता है तुम्हें जोरों की भूख लगी है। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे अब भून गए होंगे। उन्हें मैं अभी निकाल लाता हूँ। यदि तुम शाम में ही आ गए होते तो हम दोनों मिलकर खा लेते। संत ब्रह्मदास धूनी से शकरकंद निकाल आए और उन्हें जगलाल को खाने के लिए दिया। एक लोटे में ठंडा मीठा जल उन्होंने उसे दिया और उसके पास ही बैठ गए। जगलाल को उन्हें खाकर बहुत तृप्ति मिली। पास में बैठे संत उसका हाल चाल पूछते रहे। उससे वे प्रेम भरी बातें करते रहे, वैसे ही जैसे अपने बच्चों को खिलाते समय माँ उससे उसका हाल चाल जानने की बातें करती है। संत ब्रह्मदास के प्रेम पूर्ण व्यवहार से जगलाल निहाल हो गया। उसका हृदय, उसका मन द्रवित हो उठा। वह सोचने लगा कि मेरे जैसे बुरे व्यक्ति के लिए भी इन संत के हृदय में कितना प्रेम है, और एक मैं हूँ जो कितना निकृष्ट और गया गुजरा जीवन जी रहा हूँ। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। उसे अपने किए पर घोर ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह संत ब्रह्मदास के चरणों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। संत ब्रह्मदास ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसने उनको अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। उसने उन्हें बताया कि वह कितना बुरा आदमी है। वह बोला, मैं तो आपकी कुटिया में भी चोरी करने ही आया था और आप मुझसे पुत्रवत स्नेह कर रहे हैं। मैं बहुत पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।
संत ब्रह्मदास ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और बोले, पुत्र, हर जीव ईश्वर का ही अंश है। तुम भी उसी ईश्वर के अंश हो। तुम में और हम में कोई भेद नहीं। प्रारब्धवश तुम बुरे कर्मों में संलग्न रहे। अपने पूर्व के कर्म संस्कारों के कारण तुम न चाहते हुए भी चोरी, नशा, हिंसा आदि बुरे कर्म करते रहे। पर अब तुम्हारे भीतर भी ज्ञान का सूरज उगने वाला है, जिसके प्रकाश में तुम अपने हृदय में विराजमान आत्मरूप भगवान को अनुभव कर सकोगे। आज से तुम एक नए जीवन की शुरुआत करो। अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहाँ सो जाओ। रात्रि में जग लाल के सपने में भगवान ने उसे दर्शन दिया और बोले, वत्स, मेरी कृपा से ही तुम्हें संत के दर्शन हुए हैं। तुम इन्हीं चरणों में रहकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल डालो। सुबह हुई। जगलाल ने संत को अपने स्वप्न के बारे में बताया। संत ब्रह्मदास तो भक्तवत्सल भगवान की लीला को बखूबी जानते थे। अस्तु, वे जगलाल के स्वप्न की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। उन्हें गीता में यह स्पष्ट आश्वासन भी दिया है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। जो सब कुछ त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ जाता है, उसे मेरी शरण में अवश्य ही आश्रय प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उस दिन के बाद से जगलाल उनकी कुटिया में ही रहने लगा। संत ब्रह्मदास द्वारा निर्धारित आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने से उसका जीवन रूपांतरित होने लगा। साधना के प्रभाव से उसके संस्कार विकार नष्ट होते गए। मन निर्मल होने लगा। हृदय से भाव संवेदना का जागरण होने लगा। अंततः उसे जीवन के आखिरी पड़ाव पर आत्मबोध हुआ और इस प्रकार वह जगलाल से संत जगतलाल बन गया। सचमुच प्रभु कृपा से यदि सच्चे संत मिल जाएं तो व्यक्ति का जीवन निहाल होता ही होता है। और ऐसे परम स्नेही संत भगवत कृपा से ही मिलते हैं। जैसा कि कहा गया है, प्रभु कृपा बिनु मिले नहीं परम स्नेही संत।